औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज हम सूरह अलम नशरा की बरक़ात पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और सूरह अलम नशरा के कुछ अमल, ख़ास अमल मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी शेयर करूँगा, एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करूँगा, एक ऐसा दर्द और एक ऐसी तकलीफ़ आपके साथ शेयर करूँगा जिसे सुनकर आपको भी तकलीफ़ होगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान का वाक़या बयान कर रहा हूँ जो रूहानियत की इस दुनिया में भटक गया था और एक दौलत परस्त और नफ्स परस्त पीर बन गया था। और कभी हम भी उनकी सोबत में कुछ अरसे रहे और एक वक्त ऐसा आया कि इख्तलाफात की बुनियाद पर उस दौलत परस्त पीर ने मुझ पर शयातीन जिन्नातों को मुसल्लत कर दिया और मुझ पर शयातीन हमजादों को मुसल्लत कर दिया। और उसके बाद उन शयातीन हमजात ने और शयातीन ने कैसा मेरा बेड़ा गर्क किया और मैं किस तरह से फिर इस सिचुएशन से बाहर आया। और उस वक्त मैंने सूरह अलम नशरा किस बुज़ुर्ग की इजाज़त से पढ़ी, वो कौन से साहिब मज़ार बुज़ुर्ग थे जिनकी मुझे ज़ियारत हुई, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार हैं या इस वक्त आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिससे निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप किसी ऐसी जिस्मानी बीमारी में हैं जहां आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए, या आप किसी ऐसी मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो गए जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये सही ना हो सके, या आप पर कोई मुकदमा है जहां आप फंसे में हैं, या आप बिज़नेस करते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, या फिर आप जॉब करते हैं और जॉब में तरक्की चाहते हैं, या आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी में दरपेश रुकावटें हैं, या आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं और रूहानियत हासिल करने की तलाश में आप जब निकलें तो आपको कामयाबी नहीं हो रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ रही है, आप एक हकीकत पसंद इंसान हैं, मान रहे हैं इस बात को, यही सबसे अच्छी बात है। और आप ये चाहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाए, मेरा रूहानी सफ़र शुरू हो जाए, मेरी रूहानियत बढ़ जाए, या फिर आप ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी में मुब्तला हैं, जादू जिन्नात का हल चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला बदल देगी और इन तमाम मसाइल का हल आपको आज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखिएगा कि मैं जब भी दौलत परस्त पीर कहूँ या नफ्स परस्त पीर कहूँ, यहाँ मेरी मुराद वो पीर हजरात होते हैं जो दौलत परस्ती में पड़ जाते हैं, नफ्स परस्ती में पड़ जाते हैं। वो लोग होते हैं जिनका इल्म उन्हें भटका देता है, वो लोग होते हैं जो होते तो साहिब रूहानियत हैं लेकिन फिर एक वक्त आता है कि नफ्स और शैतान उन पर गलबा कर देता है और फिर वो अपनी इसी रूहानियत को दुनिया हासिल करने के लिए में लगा देते हैं और दुनिया हासिल करने में पागल हो जाते हैं। उन्हें दुनिया के सिवा कुछ नहीं सूझता, दुनिया बनाने के सिवा कुछ नहीं सूझता, गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते और बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके से फिर हट जाते हैं। हुलिया चाहे उनका जैसा भी हो, काम फिर ऐसे शुरू हो जाते हैं कि वो दौलत परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं, नफ्स परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं, उनका नफ्स उन पर गालिब आ जाता है, उनकी रूह कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी नूरानियत कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे लोगों को हम आम तौर पर दौलत परस्त और नफ्स परस्त पीर कहते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मराहिल आए जब मैं स्पिरिचुअलिटी को हासिल करने के लिए निकला, लेकिन एक अच्छी बात थी कि बचपन से ही कुछ रूहानी मामलात भी मेरे साथ रहे जिनका तस्करा मैंने नहीं किया, चंद लोगों से किया। मैं एक साहब की
के पास जाया करता था, जो अपने आप को पीर कहा करते थे। वो लोगों का रूहानी इलाज करते थे, इलाज में महारत भी रखते थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी बात थी जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। शुरू से ही हमारा मिजाज, जब हम रूहानियत में आए तो हमारा मिजाज बहुत बदल चुका था, बहुत बदल चुका था। मैं बहुत तेज़ी के साथ अंदर से बदल रहा था, बहुत तेज़ी के साथ मेरे मामलात बदल रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था। उनके पास जब भी कोई मरीज़ आता तो वो इलाज के लिए बकरा ज़रूर मंगवाते थे, और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ थी, मुझे बुरा लगता था, क्योंकि जब मैं देखता था कि लोग आके वहाँ रोते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, तो वो उनका इलाज ही नहीं करते थे। हर इलाज के लिए उनको बकरा चाहिए होता था। मैं उनसे पूछता था कि हज़रत, ऐसे ही कहता था मैं उनको कि आप हर इलाज के लिए बकरा क्यों लेते हैं। वो मुझे झाड़ देते थे, बोलते थे आसिम तुम अभी बच्चे हो, रूहानी इलाज के तरीके होते हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। मैं ये कहता था कि जब मैं आपसे कुछ सीख जाऊंगा तो इस बकरे की शर्त को आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मुझ पर से ख़त्म कर देना। तो वही कहते थे कि हम जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं तुम्हें भी ऐसी करना पड़ेगा। फिर मैं खामोश हो जाता था। वक्त गुज़रता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि वो मौजूद नहीं थे, मैं वहाँ मौजूद था। एक ख़ातून वहाँ पर आ गई और आने के बाद वो रोने लगी मेरे सामने। मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मेरा दिल भर आया। मैंने पूछा और ऐसे कहा, मैंने बोला कि क्या बात है। तो वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उस पर असरात हैं, लेकिन मैं इतने हज़ारों रुपए नहीं दे सकती। उस वक्त के हिसाब से उन्होंने मुझको कुछ अमाउंट बताई, जैसे इस वक्त के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये दे सकती हूँ, लेकिन वो तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, मैं इतने बकरे कहाँ से लेकर आऊँगी। तो हमारा तो मिजाज थोड़ा सा अलग था। मैंने कहा परेशान ना हो। मैंने उसी वक्त चंद तावीज़ात लिखे, उन्हें दे दिए, और फिर मैंने बता दिया अपने अपने बच्चे का इलाज आप ऐसे ऐसे कर लें, और मैंने उनको मुर्गियों का अमल बता दिया। ये बताकर मैंने उन्हें भेज दिया। अब हुआ ये कि जब मैंने उस बच्चे का इलाज करना वहीं बैठे बैठे शुरू कर दिया, और जो कुछ मैंने बताया था और जो कुछ भी मैंने सदक़ात बताए थे वो उन्होंने करना शुरू कर दिए, तो अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा सेहतयाब होने लगा। और जो उसके ऊपर असरात थे, जो हाज़िरी की सूरत में तो नहीं होते थे, लेकिन उसके ऊपर असरात थे जिसकी वजह से बार बार उसे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, उससे उसको निजात मिल गई। उन्होंने आकर खुशी खुशी, जो हमारे उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम थे है नहीं थे, अब वैसे भी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। हम तो उनके बारे में अच्छा ही गुमान रखते हैं। आज जो मैं ये बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ़ तालीम और तरबियत के हवाले से कर रहा हूँ, बताने के लिए कर रहा हूँ कैसे कैसे लोग इस माशरे में मौजूद हैं। कहीं धोखे में मत पड़ जाइएगा। जब उन्हें ये बातें पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इतना डांटा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे तरीके इलाज से हट रहे हो, हमने तुम्हें समझाया था ना, अब तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, अब उसके असरात तुम पर पड़ जाएंगे, फिर तुम इन्हें ख़त्म करने के लिए कहाँ से लेके आओगे बकरे। तो मैंने उनको कहा कि आप मौजूद हैं ना, मुझे क्या टेंशन है। इस बात पे उन्हें गुस्सा आ गया। मैं अदब के साथ बैठा रहा और मैंने सिर्फ ये कहा कि यकीन माने मैं सच कह रहा हूँ आपके सामने, मुनाफिकत ना मैंने दिखाई है ना मैं दिखाऊंगा। जब मैं आपसे तरीके इलाज मज़ीद और सीख लूँगा तो मैं बकरे की शर्त ख़त्म कर दूँगा। बस बहुत ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत हो तो उससे मैं बकरा मंगवा लिया करूँगा, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो। ये आज से 20 साल तकरीबन समझ लें पुरानी बात कर रहा हूँ मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे रूहानी इलाज में ज़िंदा हलाल जानवरों की ज़रूरत पड़ती है, सदक़ात के हवाले से, इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे इलाज में ऊँट की भी ज़रूरत पड़ती है, ऊँट भी बतौर सदका इलाज के हवाले से ज़िबा किया जाता है, मानता हूँ। लेकिन मैं ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर मरीज़ के लिए बकरा नहीं चाहिए होता। बहरहाल उसके बाद मैंने उनको जब ये बातें बोली तो मज़ीद नाराज़ हो गए। मैं घर पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों बाद ही मेरी हालत बदलना शुरू हो गई, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई।
मैं सोता था तो मेरे बेड को हिला दिया करता था। चंद दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरा तो मेरे कपड़े जो थे, जो मेरे कपड़े हैं ना ये पहना हुआ, ये फटने शुरू हो गए। अलमारियों में रखे हुए कपड़े कटने शुरू हो गए। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं सोता था तो मुझ पर पानी की छींटें गिरती थी। फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेता था, अपना अमल पढ़ना शुरू कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं सोया तो मुझे लगा कि मेरा पाँव जो है ना, मेरे पाँव के ऊपर कोई गीली चीज़ गिरी है। और जब मैंने पाँव की तरफ देखा ऐसे, तो वहाँ पर पता है क्या था? खून था, ताज़ा खून। जब ये वक्त आया तो यकदम मैंने सूरह फातिहा की आयत पढ़ी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसकी तकरार शुरू कर दी। फिर मैं गया, मैंने वो साफ़ किया उस खून को। फिर मैंने वज़ू किया, उसे मैंने साबुन वगैरह से साफ़ किया। फिर वज़ू किया, वज़ू करने के बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ी, अल्लाह ताला से मदद मांगी सबसे पहले। और उसके फ़ौरन ही बाद मुझे रूहानी तौर पर कुछ मखलूक़ात की तरफ से इशारा हुआ कि आपके ऊपर शयातीन को मुसल्लत कर दिया गया है और हमज़ात को मुसल्लत कर दिया गया है। मैं उन साहब के पास गया और मैंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगो, तुमने मेरी नाफरमानी की है, तुम सज़ा में मुब्तला कर दिए गए हो, हम तुम्हें जैसा बता रहे हैं तुमने वैसे ही करना है। मैंने उस वक्त भी कहा कि अब तो मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात पर कायम रहूँगा, क्योंकि ये तमाम बातें जो मैं कर रहा था ये मैं अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में कर रहा था। मेरा क्या लेना देना बकरे से? अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में कर रहा था। मैं इस नुक्ते को बहुत पहले ही जान गया था कि अगर हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे, यकीन माने हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होती है। और आज के इस वाक़ये में आप देख भी लेंगे कि फिर हुआ क्या। उसके बाद वो मज़ीद नाराज़ हो गए और मैं खामोशी से आ गया। मैं जब अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो यकदम मेरे मोटरसाइकिल का जो पिछला टायर था वो थोड़ा सा हल्का सा बुलंद हुआ। जैसे ये रोड है वो इतना बुलंद हो गया खुद ब खुद। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तकरीबन 60 की रफ्तार से बाइक चला रहा था और जैसे ही टायर मेरा ऐसा लगा किसी ने उठाया है तो मेरी पूरी बाइक पलट गई। और जब मेरी पूरी बाइक पलट गई तो मैं बहुत शदीद तरीके से ज़ख्मी हुआ। उसी ज़ख्मों में मैं चूर था, दर्द में मैं चूर था और मेरा दिल रो रहा था, क्योंकि मैं ये बात जान गया था कि मैं जिस शख्स को पीर समझ रहा हूँ ये दौलत परस्त पीर है। इसकी आंखों में दौलत का पर्दा पड़ चुका है, इसके अंदर गरूर पैदा हो चुका है और ये मुझसे घबरा गया है कि कहीं आसिम ये सारी बातें लोगों से ना कर दे। मैं ये बात जान गया, लेकिन मुझे इस बात का सबूत नहीं मिला। याद रखिएगा, हमें कभी भी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। मेरी ये बातें कर रहा हूँ ना, ये तस्दीक शुदा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातों का इकरार वो बाबा जी ने अपनी ज़बान से भी कर दिया था। बताने वाला हूँ वो भी आपको मैं। फिर उसी तकलीफ़ में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता रहा और कुछ मेरे साथ रूहानी मखलूक़ात थीं, वो जितना कर सकती थीं वो मेरे लिए कोशिश कर रही थी। ये इब्तदाई ज़माने की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बाबा जी जिन्हें मैं बकरे वाली सरकार कहता हूँ, ये बकरे वाली सरकार हैं जो बग़ैर बकरे के किसी का भी इलाज नहीं करते थे। उस रात मैं सो गया तकलीफ़ की शिद्दत से, अल्लाह पाक को याद करता रहा, ज़िक्र करता रहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पढ़ता रहा और मैं सो गया। ख्वाब में मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग हस्ती से हुई, एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती से हुई जो निज़ाम तक़वीम में एक ऊंचा मुकाम रखते हैं और मकाम कलंदरी पर फाइज़ थे, जिनके मज़ार मुबारक पर मैं जाया करता था। जब मैं शुरू में इस तरफ राग़िब हुआ रूहानियत की तरफ, तो सबसे पहले मेरा जो सबसे ज़्यादा जाना हुआ था वो उन्हीं के मज़ार पे हुआ करता था। उसके पीछे भी वजह है, इन बुज़ुर्ग हस्ती की ज़ियारत में पहले भी कर चुका था। उन्हीं बुज़ुर्ग हस्ती की ज़ियारत मुझे हुई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आसिम घबराओ मत, अल्लाह पे यकीन रखो। और उन्होंने मुझे सूरह अलम नशरा तालीम की। उन्होंने मुझे कैसे तालीम की थी
वो मैं आपको नहीं बता रहा अभी इस वीडियो में, लेकिन सूरह अलम नशरा की बरकतों को बयान करूँगा। उनकी बताई गई हदायत पर साहिब मज़ार बुज़ुर्ग जब मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे तसल्ली दी, दिलासे दिए, और उसके बाद जब मैं उठा तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। फिर मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे ले लिए और उसके बाद फिर मैंने खाना भी तकसीम किया। बहुत खुशी हुई मुझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई। ये वो बुज़ुर्ग हस्ती से जिनका ख़ास ताल्लुक़ हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। इंशाअल्लाह ताला कभी ये वाक़यात पूरे किसी अलग से वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैंने सूरह अलम नशरा पढ़नी शुरू की। वक्त गुज़रता चला गया। मैं पूरी स्टोरी को इस वक्त शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि हम मकसद और मतलूब तक पहुँच सकें। वक्त गुज़रता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि जो कुछ भी शयातीन मुझ पर उस वक्त मुसल्लत थे, उस बुज़ुर्ग हस्ती की दी हुई इजाज़त की बरकत से, उनकी दुआओं की बरकत से ये जो कुछ भी मामलात मेरे साथ होते थे, हत्ता कि यकीन माने आप मेरे मुंह से खून भी आने लगा था। ये तो मेरी ज़िंदगी थी। वो कहते हैं ना कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी। वो बाबा जी बज़िद थे कि तुम मेरे तरीके पर चलो, और मैं इस बात से बज़िद था कि मुझे अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करनी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि बकरे लेकर इलाज नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं कहता था आसानी पैदा करो, सबको ज़रूरत नहीं होती। मैं उस वक्त भी इतनी बातें जान चुका था और जानता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो अमल सारा का सारा सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से पलट गया, और वो पलट के वो जो साहब थे, जो मेरे उस्ताद थे, उनके बच्चों पर चला गया। और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो उन्हीं के बच्चों के साथ होना शुरू हो गया। और उनका एक बच्चा फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। यानी उनका एक जो बच्चा था उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अचानक ही, उस वक्त मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, अचानक ही मुझ तक पैगाम पहुंचा कि वो साहब मुझे बुला रहे हैं। मैं गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा, आप बताएं आपने मुझे बुलाया क्यों है। उसके बाद वो बोलने लगे कि तुम जो इतनी तकलीफ़ में आए हो ये नाफरमानी करने की वजह से आए हो। हमारे साथ जो मखलूक़ात हैं उनको जलाल आ गया, हमारे साथ जो मखलूक़ात हैं उन्हें गुस्सा आ गया, और फिर हम उन्हें रोक ना पाए और उन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी क्योंकि तुमने अपने रूहानी उस्ताद के असूलों को तोड़ा, हमारे राज़ों को खोला, तो तुम तकलीफ़ में मुब्तला कर दिए गए। और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं खामोशी से उनकी ये फंकारियाँ सुनता रहा, बहुत आराम से उनकी ये फंकारियाँ सुनता रहा, चुप रहा। और मेरे जहन में बार बार उन बुज़ुर्ग हस्ती की तस्वीर आ रही थी मेरे सामने। मैं खामोश रहा और मैंने ये कहा, सिर्फ़ ये कहा कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। आज से मैं उस्ताद और शागिर्दी का राब्ता आपसे तोड़ रहा हूँ। पहले नहीं तोड़ा था, मरने वाली हालत हो गई थी फिर भी नहीं तोड़ा था, लेकिन आपने अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर लिया कि आपके मातहत जो मखलूक़ात थी वो मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। अल्लाह ने वो बात जो मेरे दिल में थी वो पूरी कर दी, और उसके बाद फिर मैंने उनसे रिश्ता और नाता तोड़ दिया। लिबास खिज़र में फिरते हैं रहज़न हज़ारों, ये सूरह अलम नशरा की बरकत है। अगर आप पर किसी भी तरह का सहर है, किसी भी तरह का जादू है, आपकी जान नहीं छोड़ रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आमलों से इलाज करवा करवा के थक गए, तो आप सूरह अलम नशरा का अमल इसी रमज़ानुल मुबारक में शुरू कर दीजिए। यकीन माने सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। और सूरह अलम नशरा के और अमाल, इसके ज़कात अदा करने के तरीके, इसके नक्श बनाने के तरीके सब बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, सब बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ भी नहीं छुपाऊँगा और खुली इजाज़त दूँगा। पाबंदी भी नहीं लगाऊँगा आप पर कि आप मुझे व्हाट्सअप करें और फिर मुझसे इजाज़त लें। इजाज़त दे रहा हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बस मैं ये चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता।
जिन चीज़ों की इजाज़त व्हाट्सएप में दी जाती हैं वो ख़ास अमाल होते हैं, उसके लिए तरबियत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं खुद ही कह देता हूँ। वरना मैं ज़्यादातर 90% मेरी वीडियोस में जो इजाज़त होती है उसमें मैं साफ़ कह देता हूँ, बता देता हूँ, खुली इजाज़त है मेरी तरफ से, आपको व्हाट्सएप करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। जिस मकसद के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, उस मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल करें, टेंशन ना बनाएं किसी भी चीज़ को अपने लिए। सूरह अलम नशरा का ये अमल मैंने एक ऐसे शख्स को दिया जो बिजनेसमैन थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनका बिज़नेस डूब रहा था और वो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से इन्वेस्टर्स की तलाश में थे कि कोई शख्स इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस जो है वो बगैर पैसों के तो होता नहीं है। मैंने उन्हें सूरह अलम नशरा का यही अमल बताया, इसी तरीके से बताया, जो कि बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप यकीन माने 1 या 1.5 महीने के अंदर एक नहीं उन्हें 4-4 इन्वेस्टर्स मिल गए। एक साहब थे, वो जॉब में तरक्की के लिए परेशान थे और जॉब में तरक्की करना चाह रहे थे। उनका मेरे पास फ़ोन आया और मैंने उनसे ये बात कही कि तुम ये ज़िद करना छोड़ दो। कहेंगे क्या मतलब आपका? मैंने कहा ये जो आपने ज़िद लगाई हुई है ना कि मुझे इसी फैक्ट्री में तरक्की चाहिए, ये ज़िद ना करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तरक्की की दुआ करें बस आप। कहेंगे ठीक है। उनको मैंने बताया, आप यकीन माने एक बहुत बड़ी कंपनी से उन्हें ऑफ़र आ गई और जो उनकी सैलरी थी उस सैलरी से के डबल के करीब, डबल नहीं थी लेकिन डबल के करीब उनकी सैलरी हो गई और जो कुछ भी उनको अलाउंस वगैरह दिया जाता था वो इस कंपनी से ज़्यादा दिया जाने लगा। एक खातून थी, उन पर बंदिश हुई थी, उनका रिश्ता ही नहीं हो रहा था, वो अपनी बंदिश कटवा के परेशान हो गई थी। सूरह अलम नशरा पढ़नी शुरू की, बंदिशें कट गईं। 2.5 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो गया, 5.5 महीने या 5 महीने में शादी हो गई, रुखसती भी हो गई। 4 साल से इलाज करवा रही थी वो बंदिश का। सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से हुआ है ये, मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, इस चीज़ को समझें। हमारे एक स्टूडेंट हैं, तकरीबन 10 महीने पहले या 11 महीने पहले वो मेरे पास आए थे और काफ़ी अरसे से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाह रहे थे। उन्हें सूरह अलम नशरा का अमल करवाया, आज तक दुआएं देते हैं। ऐसा उनका रूहानी सफ़र शुरू हुआ अल्लाह के हुक्म से, सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से। ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल में हैं, आज से ही सूरह अलम नशरा का अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम हल होगी, जिस्मानी बीमारी है आपकी, अगर आप दिल के मरीज़ हैं, दिल के वॉल्स आपके बंद हैं, आपको जिगर की प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, अल्लाह ना करे, आपको कोई दिमागी अमराज हैं, खुसूसी तौर पर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के मरीज़ों के लिए तो ये समझ लें सुकून की दवा खा कर भी वो सुकून नहीं मिलेगा जो पढ़कर इसके पानी पीने से आपको मिल जाएगा और सर पर लगाने से। पढ़ें, पानी पे दम करें, अपने सर पर लगाएं, अपने सीने पर लगाएं और फिर आप देखें क्या होता है। रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, या कोई जिस्मानी बीमारी है, हर मकसद के लिए आप इसे पढ़ें। मैंने मुख्तसर तौर पर आपको ये बात बता दी है। कोई भी मकसद दिल में ले लें आप, इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने की बरकत से मकसद आपका हल हो जाएगा। सूरह अलम नशरा को रमज़ान मुबारक में अगर आप शुरू करेंगे, मेरी वीडियो अगर आपको रमज़ान मुबारक में मिल जाए, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक 3 फ़कीरों को या 7 फ़कीरों को खाना खिलाना है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो किसी को आपने कपड़ा पहनाना है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप किसी का भी इलाज करवा दें। सदका करें ज़्यादा से ज़्यादा, खैरात करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ज़ोहर की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ तक 7 दिन तक, स्टार्टिंग में कितने दिन तक? 7 दिन तक सूरह अलम नशरा को खुला पढ़ना है। कोई तादाद इसकी मुकर्रर नहीं करनी है, बावजू हालत में आपने पढ़ना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 7 दिन बाद फिर मज़ीद 7 दिन आपने पूरा दिन सूरह अलम नशरा को खुला पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है। जब 14 दिन हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने सूरह अलम नशरा भी पढ़नी है और सूरह अलम नशरा पढ़ने के बाद रात में आपने मेडिटेशन करनी है, मुराकबा करना है।
अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, आपको मेडिटेशन करें, फ़ायदा होगा। अगर आप रूहानियत चाहते हैं तो उसके बाद मेडिटेशन करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप जहनी टेंशन डिप्रेशन के मरीज़ हैं, 15 मिनट की मेडिटेशन करें सूरह अलम नशरा पढ़ने के बाद, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप जिस्मानी मर्ज़ में हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, मेडिटेशन करें। मैं सबको मुराकबे की दावत दे रहा हूँ सूरह अलम नशरा पढ़ने के बाद। सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से और सूरह अलम नशरा को पढ़ने के बाद मुराकबा करना, मुराकबा जो हम करते हैं, इससे हमारा रूहानी सफ़र आसान हो जाता है। सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से इंसान को सच्चे ख्वाब भी आने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया भी है कि जब से हमने सूरह अलम नशरा पढ़नी शुरू की है, जब से हमें सच्चे ख्वाब आने लगे। इंशाअल्लाह ताला आगे इसी बात को हम लेंगे और चलेंगे। अभी आपने सूरह अलम नशरा को खुला पढ़ना है, कोई तादाद इसकी मुकर्रर नहीं करनी है। फिर जब आप 60 दिन तक सूरह अलम नशरा को खुला पढ़ लेंगे और मुराकबा और मेडिटेशन भी इसके साथ करेंगे, फिर मैं आपको एक ख़ास अमल सूरह अलम नशरा की एक आयत का बताऊंगा और उसके मकासद भी बताऊंगा, किन किन मकासद में हम इसे पढ़ते हैं और क्या क्या इसकी बरकतें होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि इन 60 दिनों के अंदर आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, या तो उस मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी या कामयाबी के दरवाज़े आप पर खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से बंद दरवाज़े खुल जाते हैं। आप यकीन माने, लोगों की दिल की बंद शरियानें खुल गई सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से। लाइलाज मरीज़ सही हो जाते हैं सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से। जब हम पर जादू जिन्नात का हमला होता है ना, तो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी आ जाती है बहुत ज़्यादा। सूरह अलम नशरा की जब हम तकरार करते हैं तो हमारे अंदर नूर पैदा होता है, नूरानियत पैदा होती है, जिसकी बरकत से हमारे करीब करीब जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, सब की सब। जादू जिन्नात और नज़र बद की वजह से चेहरे की खूबसूरती भी ख़त्म होने लगती है बाज़ लोगों की। सूरह अलम नशरा पढ़ने की बरकत से ये चेहरे की जो खूबसूरती ख़त्म होने की वजह नेगेटिविटी होती है, ये ख़त्म हो जाती है, चेहरा पुरकशिश होना शुरू हो जाता है। आप यकीन माने, जब आप सूरह अलम नशरा के चंद अमाल कर लेंगे तो फिर आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही स्पिरिचुअल हीलर बन जाएंगे। चलते फिरते किसी को नज़र बद लगी हुई, वो आके उसने बोल दिया, आपने पढ़ के दम कर दिया, वो सही हो जाएगा। कोई बीमार है, आपने पानी पढ़ के दे दिया, वो सही हो जाएगा। बस इस बात को जहन में रखें कि आपने मेडिटेशन, मुराकबा लाजमी करना है। कितने दिनों बाद से करना है, स्टार्ट करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। और फिर आप सूरह अलम नशरा की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने सूरह अलम नशरा का अमल रमज़ान में शुरू कर लिया तो फिर आप खुद देखेंगे, खुद मुशाहिदा करेंगे सूरह अलम नशरा की बरकतों को। और जिन लोगों को रमज़ान मुबारक के बाद मेरी ये वीडियो मिलती है, वो भी शुरू कर सकते हैं। जितने दिन मैंने आपको बताए हैं पढ़ने के लिए, उतने दिनों के बाद फिर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा या मुझे याद दिला दीजिएगा, तो मैं सूरह अलम नशरा के और अमाल भी इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करूँ, आपको किसी मुश्किल में ना डालूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर आसानी पैदा करूँगा, तो मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।